मेरा नाम तानिया है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। शादी को लेकर मेरे मन में बहुत डर था, क्योंकि ससुराल के बारे में सुनी हुई बातें मन को विचलित कर देती थीं। मैंने सुना था कि ससुराल में सास बहू को जीने नहीं देती, ननद भाभियों से नफरत करती है और दहेज के लालच में सासनद बहू को मायके भेज देती है। बचपन से सुनते आ रही थी कि ससुराल एक खतरनाक जगह है, जहाँ कदम कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई, तो मैंने महसूस किया कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी सास ने मुझसे कहा कि शुरुआत में अपने पति के साथ अच्छा समय बिताओ, क्योंकि उसके बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। मेरे पति अर्जुन बहुत अच्छे इंसान थे और मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मैंने देखा कि ससुराल का माहौल अजीब है। घर के सभी लोग अच्छा खाना खाते थे और अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन घर के बड़े मुखिया यानी मेरे ससुर 2 दिन पुराना खाना खाते थे। शादी के 1 हफ्ते बाद जब मैं पहली बार सबके साथ खाना खाने बैठी, तो मैंने देखा कि मेरी सास ने ससुर को पिछली बार का बचा हुआ खाना दे दिया। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे ससुर का चेहरा उतरा हुआ था और मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा था। दूसरे दिन भी मैंने देखा कि ससुर को फिर से बचा हुआ खाना दिया जा रहा है। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा कि सभी लोग ताजा खाना खा रहे थे, जबकि ससुर को बासी खाना दिया जा रहा था। मैंने सोचा शायद ससुर को ऐसा खाना पसंद है, लेकिन उनके चेहरे की बेबसी देखकर मुझे समझ आया कि वह मजबूरी में यह खाना खा रहे थे। मैंने अपनी सास, ननद और देवर की तरफ देखा, लेकिन किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब आराम से ताजा खाना खा रहे थे। मुझे अपने मायके की याद आई, जहाँ पापा का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता था। पापा के खाने से पहले कोई भी खाना नहीं खाता था, लेकिन यहाँ ससुर की कोई इज्जत नहीं थी और सब अपने में मस्त थे। पहले 10-15 दिन मैंने खामोशी से यह सब देखा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि किसी से इस बारे में सवाल करूं। लेकिन जब मैं ससुराल के माहौल में घुल मिल गई, तो मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। मैंने पूछा, क्या आपके पिताजी को इतना बुरा खाना खाना पड़ता है, जबकि आप ताजा खाना खाते हैं? यह सुनकर अर्जुन गुस्से में आ गए और बोले, तुम घर के मामलों में टांग मत अड़ाओ। यह हमारे घर का मामला है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे यह कहकर चुप करा दिया गया कि यह उनके घर का मामला है। मैं खामोशी से अपने ससुर को देखती रही। मेरे ससुर मासूम और चुपचाप अपने में मस्त रहते थे, लेकिन हर वक्त के खाने में उन्हें सिर्फ बासी खाना ही मिलता था। पहनने के लिए उनके पास 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं थे। मैंने सोचा कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी और इस बारे में नंदों से बात करूंगी। बेटियां अपने पिता की लाडली होती है, लेकिन यहाँ नंदें भी चुप थीं। मैंने रूही से बात की, लेकिन उसने भी वही जवाब दिया, यह माँ और पिताजी का मामला है, आप इससे दूर ही रहें। अगर माँ को पता चला कि आप इसमें दखल दे रही है, तो उनका रवैया आपके साथ भी खराब हो सकता है। यह सुनकर मैं चुप हो गई। रूही सही कह रही थी, अगर सास मुझे अपना दुश्मन मान लेती, तो मेरे साथ भी वही होता जो ससुर के साथ हो रहा था। लेकिन यह सोचकर भी मेरा दिल दुखता था कि मेरे ससुर को इतना बुरा खाना क्यों दिया जाता था। एक दिन दोपहर के खाने के बाद सासू माँ को अचानक बाजार जाना पड़ा। रूही की शादी की तैयारी की वजह से सासू माँ हर रोज बाजार के चक्कर लगाती थीं। जब वह बाजार गईं, तो मैंने मौका देखकर घर की दूसरी औरतों से बात की। मैंने नंदों और देवर से कहा, आपके पिताजी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है? वह भी अच्छे खाने के हकदार है। सबने मुझसे कहा, यह हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें दखल मत दो। मैंने देखा कि सब लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद घर के बड़े बुजुर्गों का यही हाल होता है। लेकिन मेरे मन में यह सवाल उठता रहा कि आखिर सासू माँ अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। रूही की शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन मेरे ससुर के साथ सबका व्यवहार वैसा ही था। मैंने देखा कि सासू माँ जब भी बाजार जातीं, तो घर की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ जातीं। मैंने सोचा, अब तो मैं इस मामले में जरूर कुछ करूंगी। जब मैंने देखा कि घर में मेरे और ससुर जी के अलावा कोई नहीं है, तो मैंने खामोशी से सारा बचा हुआ खाना छत पर डाल दिया, ताकि बदबूदार खाना बचा ही ना और ससुर जी को खाना नहीं खाना पड़े। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और इसका खामियाजा मेरे ससुर जी को ही भुगतना पड़ेगा।
बाकी खाना छत पर डालने के बाद मेरा दिल आराम से हो गया और मैंने सारे बर्तन धोकर किचन में रख दिए थे और किचन साफ कर दिया था। फिर मैं रात का खाना पकाने में लग गई थी। मेरी सास और छोटी ननंद बाजार गई हुई थीं। मैंने उनके आने से पहले ही रात का खाना भी बना लिया और घर भी साफ सुथरा कर दिया। मुझे पता था कि आज मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए पक्का है, क्योंकि अब तो खराब खाना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के वक्त मेरी आंखें हैरत से फैल गईं जब मैंने अपनी सास को ससुर जी को खाना देते हुए देखा। ससुर जी के साथ ऐसा सलूक देखकर मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरा और मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन वह सबके सामने चुप रहे। जब मैं कमरे में सारा काम खत्म करके आई तो वह मुझे अपने पास बुलाकर पूछने लगे कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कैसे अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते थे। अचानक ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं आप जैसा ना हो, जो आपको एक निवाले के लिए तरसा दे। यह सुनकर मेरे पति हक्का-बक्का रह गए। उन्होंने कहा, तुम क्या कह रही हो? मेरा दिमाग ठीक है। यह किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने अर्जुन की तरफ देखा और रोते हुए कहा, जब आप अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके ऊपर होने वाले सारे जुल्म को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, तो भला आपकी औलाद आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? यह सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम खामोशी से सो जाओ। जब किसी चीज के बारे में पता ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अर्जुन अपनी बात पूरी करके सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे आग जल रही थी। मुझे यह सोच सोचकर हालत बिगड़ रही थी कि अगर भगवान ने हमसे इस बात का हिसाब लिया तो हम क्या जवाब देंगे, और अगर मेरी औलाद भी अर्जुन के साथ यही करेगी तो तब अर्जुन क्या करेंगे? कर्मों का फल तो इसी दुनिया में मिलता है, और जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। मैंने सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारी। मुझे सुकून नहीं आ रहा था। जब से मैंने रात के खाने पर यह मंजर देखा था, मेरी सास ने मेरे ससुर को प्लेट में 2 कच्ची सब्जी और कच्चा आटा डालकर सामने रख दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। साथ साथ वह मेरे ससुर को बहुत ज्यादा भला बुरा भी कह रही थी और बाकी सब बच्चे आराम से अपना अपना खाना खाने में ऐसे व्यस्त थे जैसे घर में कुछ हुआ ही न हो। वह अपने पति को यह भी कह रही थी, तुम्हें ताजा खाने का बहुत शौक है ना? यह लो, बिल्कुल ताजा ताजा खाना खाओ। तुमने जानबूझकर बदबूदार खाना छत पर डाला, अब तुम्हें इसी से पेट भरना पड़ेगा। मेरे ससुर ने नहीं, बल्कि मैंने खाना छत पर डाला था और अब इस बात की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही थी। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सास को यह बात बताऊं कि बदबूदार खाना मैंने छत पर डाला है, लेकिन मेरे हालत से भी एक निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। जैसे तैसे मेरी रात गुजरी। सुबह होते ही मैं कमरे से निकली तो देखा कि मेरे ससुर जी उसी टूटे हुए पलंग पर पूजा कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उनकी पूजा खत्म हुई तो वह मुझे देखकर पूछने लगे, क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? यह सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए और मैंने उन्हें बताया कि बासी खाना मैंने ही छत पर डाला था ताकि आपको बदबूदार खाना खाना ना पड़े। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस काम की वजह से आप खाना ही नहीं खा पाएंगे। मैंने उनसे माफी मांगी। मेरे ससुर ने मेरे हाथों को उनके आगे से हटा दिया और कहने लगे, बेटी, इसमें माफी की क्या बात है? तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन मेरे नसीब में अब सारी उम्र यही हरा खाना लिखा है। इस बात पर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि इतनी ठंड के मौसम में मेरे ससुर खुले आसमान के नीचे पलंग पर क्यों सो रहे हैं, जबकि मेरी सास अपने कमरे में आराम से सो रही थीं। मैंने अपने ससुर से हिम्मत करके पूछ ही लिया, पिताजी, आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी औलाद को आपकी इस बात का एहसास नहीं होता और सासू माँ भी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है? घर में सब ताजा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 2 दिन पुराना सड़ा हुआ खाना ही क्यों दिया जाता है? ससुर जी मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे खुशी है कि मेरी बहू को मेरा इतना ज्यादा ख्याल है, लेकिन तुम्हारी सास मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती और ना ही मेरे बच्चे बुरे हैं, बल्कि मैं वही सब कुछ भुगत रहा हूं जो मैंने बोया है। ससुर जी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों से कोई शिकायत नहीं थी। मैंने उनसे पूछ ही लिया, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब ससुर जी ने मुझे अपनी पुरानी कहानी सुनाई।
उन्होंने बताया कि जब उनकी और सासू माँ की शादी हुई तब उनकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। सासू माँ सिर्फ 16 साल की थीं, जबकि ससुर जी 32 साल के थे। ससुर जी की माँ ने जानबूझकर उनकी शादी बहुत देर से करवाई क्योंकि वह घर में अकेले कमाने वाले थे और 6 बहनों के एक ही भाई थे। उनकी माँ ने पहले उनकी कमाई से पूरा घर बनाया और अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए। इसके बाद ही उनकी शादी सासू माँ से करवाई। सासू माँ को शादी के बाद से ही ससुर जी की माँ ने नौकरानी बना दिया था। उन्हें खाना खाने तक नहीं दिया जाता था और सारा खाना उनकी बहनों के घर भिजवा दिया जाता था। सासू माँ को हमेशा बचा कुचा और सड़ा हुआ खाना ही मिलता था, लेकिन सासू माँ ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। सासू माँ की हालत खराब हो गई थी, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर थी। ससुर जी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसके बाद भी वह अपनी बीवी को एक वक्त का अच्छा खाना नहीं खिला सकते थे। जब उनकी बहनें रहने के लिए आतीं, तो उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनते थे। सासू माँ सारा समय किचन में ही काम करती रहतीं और आखिर में उनके लिए खाना खाने के लिए एक निवाला भी नहीं बचता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी सासू माँ कभी ससुर जी से कोई शिकायत नहीं करती थीं। जब अर्जुन का जन्म हुआ तो उसका जुड़वा भाई खराब सेहत की वजह से पैदाइशी मुर्दा हुआ। इस कारण सासू माँ की हालत और भी खराब हो गई और वह पूरी तरीके से बिस्तर पर पड़ गईं। जब तक वह काम करने के काबिल थीं, तब तक उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ससुर जी यह सब कुछ देखकर भी अपनी माँ की खातिर खामोश रहे। तब लोगों ने उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह काम करने के काबिल नहीं रहे तो अर्जुन की दादी ने मेरी सास को एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। मेरे ससुर की 6 बहनें मेरे ससुर की कमाई पर ऐश कर रही थीं, जबकि उनकी पत्नी दिन भर भूखी रहती थीं। दिन ब दिन मेरी सास की तबीयत बिगड़ती गई। इस शहर में उनका कोई नहीं था क्योंकि वह दूसरे शहर से शादी करके आई थीं। उनके माँ बाप ने भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं पूछा। इसके बाद मेरी सास ने 2 और बेटियों को जन्म दिया। उनकी हालत और खराब हो गई। एक दिन अर्जुन की दादी ने मेरी सास पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरे ससुर को मजबूर कर दिया कि वह अर्जुन की माँ को तलाक दे दें। इस तरह उन्होंने मजबूर होकर अर्जुन की माँ, यानी मेरी सास, को तलाक दे दिया। यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे सास ससुर अब पति पत्नी नहीं रहे। अपने पति से तलाक लेने के बाद भी मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा। पहले वह नौकरानी जैसी जिंदगी गुजार रही थीं, अब तो उनकी हैसियत मिट्टी के बराबर भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत बुरे हालातों में अपनी जिंदगी शुरू की और फिर कुछ सालों में मेरे ससुर की माँ की मौत हो गई। मेरे ससुर रिटायर हो गए और उनकी बहनें भी अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गईं, क्योंकि अब उनके भाई के पास पैसा नहीं था जिस पर वे ऐश कर सकें। इतने सालों में अर्जुन बड़ा हो गया था और उसने अपनी माँ पर होने वाले सारे जुल्मों को अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर होने के बाद अर्जुन ने नौकरी शुरू कर दी और छोटी मोटी नौकरियां करते हुए उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्चों को भी संभाला। धीरे धीरे घर में अर्जुन और उसकी माँ का पल्ला भारी हो गया और मेरी स्थिति वही हो गई जो अर्जुन की माँ की थी। वक्त का पहिया तेजी से बदलता गया और हालात पूरी तरह से बदल गए। अब मैं मजबूर हो चुका था कि मैं अर्जुन की माँ के रहमो करम पर पड़ा रहता। मुझे पूछने वाला अब कोई नहीं था। हम दोनों का तलाक हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन की माँ इसी घर में थी। वह पहले मजबूरी में इस घर में रहती थी और अब यह मेरी मजबूरी बन चुकी थी कि मैं उसे घर से जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वह चली जाती तो मैं अकेला रह जाता। इस बड़े घर में अकेला क्या करता? मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे और अर्जुन की माँ के दिल में भी मेरे लिए अब कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उसके साथ गुजारे उस पर कुछ रहम नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी माँ का ही साथ दिया। मैंने अर्जुन की माँ पर हमेशा अपनी बहनों को ही जरूरी समझा। मैंने अपनी बहनों को पैसा नहीं दे पाया तो वे मुझे छोड़कर चली गईं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए कितने जरूरी है। अगर मैंने अपनी पत्नी को उसका सही हक दिया होता जिसकी वह हकदार थी, तो मैं भी अपने असल मकाम पर होता। मेरे बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते और मेरी पत्नी मुझे अपने सर का ताज बनाकर रखती। लेकिन मैंने खुद ही अपने हाथों से हर रिश्ते को बर्बाद किया। अपनी आंखों के सामने सब कुछ गलत होते हुए देखा, कभी रोकने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। उसने सारी जिंदगी एक एक निवाले के लिए गुजारी है और आज वह मुझे भी वही तकलीफ दे रहे हैं जिससे वह गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं।
मैं भी यही सोचकर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कि हो सकता है मेरी माफी इसी दुनिया में हो जाए। मैंने अपनी पत्नी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। मेरे ससुर अपनी सारी जिंदगी की बात बताकर चुप हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है। उन्होंने जितनी भी तकलीफें देखी थीं, वह मुझे उससे बहुत दूर रखना चाहती थीं। अपने घर से ज्यादा सुकून मुझे मेरी सास ने इस घर में दिया था। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था, सब अपने अपने कमरों से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके किचन में आ गई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। मेरे ससुर अपने किए पर शर्मिंदा थे और अब मुझे यही कोशिश करनी थी कि आने वाले समय में किसी तरह उन्हें माफी दिला सकूं। भगवान भी अपने भक्तों के 1000 पापों को माफ कर देता है, तो हम इंसान क्यों दूसरे इंसान की गलतियों को माफ नहीं कर सकते। अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास हो चुका था, तो मैं चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ कर दें। उनके बीच पहले जैसा रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उनके बीच उन दोनों के बच्चे थे, जिनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी था कि घर के बड़ों को इज्जत दी जाए। सब जानते हुए भी चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यह एक हकीकत है कि जो पति जवानी में अपनी पत्नी को इज्जत और वह हक नहीं देते, उनको बुढ़ापे में रुसवाई उठानी पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे कहे गए शब्द मेरे पति के दिल में उतर जाएंगे और उनका दिल अपने बाप के लिए नरम पड़ जाएगा। अब सबसे मुश्किल काम तो मेरी सास को समझाना था, जिसमें मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और अपने पिता को मुकाम देने में कामयाब रहे। आपके ख्याल में क्या मैंने सच्चाई जानकर अपने ससुर को उनका असल मुकाम दिलाकर सही किया, या मुझे उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था? क्योंकि उन्हीं की वजह से एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां दिमागी परेशानी का शिकार थीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।